आज की कहानी है एक अजय नाम के लड़के की जो कि लखनऊ का रहने वाला था। अजय 10th क्लास में पढ़ाई करता था। अजय काफ़ी रेप्यूटेड फैमिली का लड़का था। उसका कोई यार दोस्त नहीं था, ना वो यार दोस्त बनाया करता था। वो अपनी मस्ती में मस्त रहता था अकेला। स्कूल में भी उसके कुछ खास दोस्त नहीं थे, कुछ गिने-चुने दोस्त थे उसके, जो कि उसके जो कि उसको बुली किया करते थे। क्लास के लोग उसे चिढ़ाते थे कि तू शांत रहता है, तू चुप रहता है, पता नहीं क्या करता है, क्या नहीं। तो उसे लोग बहुत चिढ़ाते थे, उसे बुली करते थे। उसका मन बिल्कुल नहीं लगता था, वो बहुत परेशान डिप्रेशन से में रहता था। उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। उसके घर के पास उसका एक दोस्त था सनी नाम का। वो क्या है, वो घर आता, उसके घरवाले भी उससे बोलते कि बेटा तू खेल-कूद कर लिया कर, तू खेलता नहीं है, लेकिन वो खेलता नहीं था। वो अपनी मस्ती में मस्त रहता था, टीवी वगैरह देख लिया। तो एक दिन क्या होता है, मतलब जब सब लोग उसे का मज़ाक उड़ाते हैं तो उसे लगता है कि अरे मेरा मज़ाक उड़ाते हैं, मुझे इन्हें सबक सिखाना चाहिए। तो वो उन्हें सबक सिखाने के लिए उसे क्या दिखता है, वो यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देखता है, उसे यूट्यूब पे वीडियो वगैरह स्क्रॉल करते हुए एक उसे दिख जाता है बाबा का पॉडकास्ट, उसमें जो कि वो बताते हैं कि कर्ण पिशाचनी को कैसे सिद्ध करते हैं। जिन लोगों को नहीं पता मैं आपको बता देता हूँ, कर्ण पिशाचनी एक नेगेटिव एंटिटी होती है, जैसे हमारे भूत-प्रेत ये होते हैं, जैसे ब्रह्म राक्षस हुए, कर्ण पिशाचनी हुई, याक्षनी हुई, जिन्हें हम देसी भाषा में चुड़ैल भी बोल देते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स की एंटिटी होती हैं, तो ऐसी ही एक कर्ण पिशाचनी होती है। कंठसाचनी को सिद्ध करने के लिए इंसान को काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। लेकिन अगर वो सिद्ध हो जाए तो लोगों को ये नहीं पता कि उसे वापिस कैसे भेजते हैं। अब अजय ने यूट्यूब से ये सारी चीज़ें तो देख ली, कंठपिशाचनी को सिद्ध कैसे करते हैं। उसने अपना प्रोसीजर चालू कर दिया सिद्ध करने का, लेकिन ये सब उसने अपने घर नहीं किया। उसके 10th के पेपर हो गए तो उसने अपने पापा से बोला कि मुझे 11th की पढ़ाई करने के लिए मैं कोचिंग करना चाहता हूँ और मुझे बाहर जाना है। तो उसके घर वालों ने, वो लखनऊ के पास गाँव में रहते थे, तो उसे लखनऊ सिटी में भेज दिया कि जा तू वहाँ जाके अच्छे से तैयारी कर। तो वहाँ जाके अजय को मौका मिल गया कि अब मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, वहाँ उसने कमरा रेंट पे ले लिया। तो अजय क्या करने लगा, कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करने के लिए खून चढ़ाना पड़ता है उसके ऊपर, दारू की बोतल वगैरह चढ़ानी पड़ती हैं, बहुत तरीके होते हैं सिद्ध करने के। तो वो क्या करता है, वो तरीका चुनता है खून चढ़ाने वाला और दारू की बोतल चढ़ाने वाला। तो वो मंत्र वगैरह लिख के अपना पढ़ने शुरू कर देता है। तो ये सारी चीज़ें जो वीडियो में दिखाया जाता है, जो वीडियो देखता है, 21 से 22 दिन करनी होती हैं। लेकिन वो क्या करता है, कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करने के लिए वो इतना सीरियस हो जाता है, वो वहाँ रूम में रह के सारी चीज़ें करने लगता है। मतलब दारू चढ़ाना, खून चढ़ाना, दारू चढ़ाते-चढ़ाते, मंत्र बोलते-बोलते उसे ऐसी लत लग जाती है, वो दिन-रात दारू में धुत रहता है, वो महीने में 30-30, 40-40 हज़ार की दारू पीने लगता है। एक दिन ऐसे ही अचानक उसका दोस्त सनी उसके कमरे पे पहुँचता है, तो देखता है कि उसने अपने हाथ की नस काट रखी है, नीचे खून बिखर रहा है, दारू बिखरी पड़ी है और वो सोया पड़ा है, उसकी आँखों के नीचे काले गड्ढे, जैसे कि वो कितने दिन से सोया नहीं है। मतलब वो एक तरीके से इस चीज़ के लिए पागल हो चुका था कि उसे कर्ण पिशाचिनी सिद्ध करनी है। तो सनी उसकी ये हालत देख के उसके घरवालों को फ़ोन कर देता है। उसके घरवाले आते हैं, उसे हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, काफ़ी कमज़ोर हो जाता है वो। तो डॉक्टर बोलते हैं कि तुम इसका ख़ास ध्यान रखना। डॉक्टर उसे डिस्चार्ज कर देते हैं, उसके घरवाले उसे गाँव में ले आते हैं। तो उसके घरवाले बोलते हैं कि बेटा तू अच्छे से रहा कर, वो क्या चुप-चुप सा रहने लगता है। लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं अब भी ये था कि मैं कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करूँगा। तो वो क्या करता है, अपने घर में ही, दिवाली का दिन होता है, सब घरवाले बोलते हैं कि हम एक काम करते हैं, हम रिश्तेदारों को मिठाई बाँटने जा रहे हैं और तू भी चल। वो कहता है नहीं, मैं घर में अकेला रहूँगा। तो वो क्या है, घर में अकेला रहता है और कमरे में, और वो अपना मंत्र पढ़ने लगता है, और जो उसका दोस्त रहता है सनी के घर की और इसके घर की छत मिली हुई रहती है। तो सनी चुपके से अपनी छत कूद के इसके घर में एंटर कर जाता है, देखने की ये क्या कर रहा होता है। तो सनी देखता है कि वो उसने आग जला रखी है, मंत्र वगैरह पढ़ रहा है, खून वगैरह चढ़ा रखा है कर्ण पिशाचिनी का। तो उसका दोस्त बोलता है, "भाई तू ये क्या कर रहा है? ये सब गलत है, तुझे आगे चल के दिक्कत होगी।" वो अपने दोस्त को कन्विंस करके बोल देता है कि तू किसी को मत बताना। उसका दोस्त वहाँ से चला जाता है। वो गुस्से में अपने दोस्त को भगा देता है, उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है, सनी वहाँ से चला जाता है। इसी दौरान ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं, उसे नहीं पता था उसके साथ आगे क्या होने वाला है। तो एक रात वो सोता रहता है, कर्ण पिशाचिनी उसके कान में आके आवाज़ मारती है कि अब तुम मेरे हो। ये सोच समझ के ये समझ के उसके कुछ समझ में नहीं आता अजय की कि मैं क्या करूँ? तभी कर्ण पिशाचिनी बोलती है कि अब तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा।
कर्ण पिशाचिनी एक ऐसी एंटिटी है, अगर तुमने उसे सिद्ध कर लिया ना, तो वो तुम्हारे जो रिलेशनशिप्स है ना, मान लो तुम्हारी वाइफ हुई, तुम्हारी बहन हुई, तुम्हारी माँ हुई, उन सबको तुमसे दूर कर देगी। और कर्ण पिशाचिनी का एक ये चीज़ और रहती है, वो तुम्हारे साथ सेक्स करेगी। तुम्हें लगता है कि वो रियल में तुम्हारे साथ सेक्स करती है, लेकिन वो रियल होता नहीं है। कर्ण पिशाचिनी एक ऐसी एंटिटी है, जो तुम्हारे साथ सेक्स करती है और बदले में तुम्हें सब कुछ देती है। तुम्हें उसे संतुष्ट करना पड़ता है, तुम्हें उसे सैटिस्फाई करना पड़ता है कर्ण पिशाचिनी को, तब वो तुम्हें सारी चीज़ें लाके देगी, कुछ भी चीज़ है। तो कर्ण पिशाचिनी एक ऐसी एंटिटी है कि जो कि बहुत बुरी है, हर कोई इसे सिद्ध नहीं करता, और कोई सिद्ध कर लेता है तो बहुत बड़े तपस्वी महाराज होते हैं या तांत्रिक होते हैं, नॉर्मल आदमी के बस की नहीं है। लेकिन अजय को कुछ समझ में नहीं आता, वो शुरू-शुरू में तो उसे अच्छा लगता है, वो पूरी रात उसके साथ सपनों में सेक्स करता है कर्ण पिशाचिनी के साथ, लेकिन सब उसे रियल लगता है, वो दिन पे दिन कमज़ोर होता चला जाता है। कर्ण पिशाचिनी कभी भी जब वो अपनी माँ से बात करता है, कर्ण पिशाचिनी कहती है, "मैं तेरी माँ को मार दूँगी, अपनी माँ से दूर रह।" मतलब धीरे-धीरे उसका जो ये एक्साइटमेंट था, उसके डर में बदल जाता है, वो पागल-सा होने लगता है, डिप्रेशन में जाने लगता है, बहुत परेशान रहता है, उसके माँ-बाप परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं हमारे लड़के को क्या हो गया, पहले तो ऐसा नहीं था। कमरे में चुप बैठना, एक दिन वो अपनी माँ के सामने रो पड़ता है, बहुत बुरे तरीके से, तो उसकी माँ को शक होता है कि कुछ इस पे दिक्कत है। वो एक अपने सिद्ध महाराज को बुलाते हैं उसके माँ-बाप, तो महाराज उससे बोलते हैं कि मैं इससे कमरे में अकेले बात करूँगा। महाराज उससे बोलते हैं कि वो तेरे पीछे लग गई है, वो तुझे मार के ही छोड़ेगी। तू मुझे बता तूने क्या-क्या करा था? तो वो महाराज से सब कुछ बताता है कि ऐसे-ऐसे मैंने कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करा। महाराज करीब 2 से 3 दिन उसकी पूजा करते हैं, तब जाके उसे आराम लगता है। तब जाके उसको आराम लगता है। महाराज उससे बोलते हैं, "मैं तुझे एक तावीज़ दूँगा, इसे अपने गले से कभी मत उतारना।" तो महाराज जी से बोलता है, "ठीक है महाराज जी, जैसा आप बोलोगे मैं वैसे ही करूँगा।" उसके घरवाले भी उसे बोलते हैं, "जैसे महाराज बोले वैसा करना।" महाराज जी की बात मानता है, बोलता है, "मैं अब कभी ऐसे नहीं करूँगा, आप मुझे इससे बचा लो।" तो महाराज जी हवन करते हैं, तो कर्ण पिशाचिनी को महाराज जी कैद करके उसके शरीर से वापस भेज देते हैं। तो ये थी आज की कहानी। अजय तो ठीक हो गया, लेकिन कभी भी तुम ऐसा कुछ ट्राई मत करना। तो अगर आपके साथ भी कोई ऐसी रियल में इंसिडेंट हुआ है तो मुझे शेयर करो। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी मेल आईडी दी गई है, मैं आपकी स्टोरी कवर करूँगा। तो ऐसी ट्रू हॉरर स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फॉलो करो, कमेंट करो। थैंक यू गाइस, ध्यान रखो अपना, टेक केयर, बाय, लव यू।